हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स की सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। आप जाकर जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको हमेशा एक तो फॉर्मूलेज टिप्स पे होने चाहिए, दूसरा इनको वेज आने चाहिए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वही मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करना मस्ट है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर एक सेक्टर बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल O है, ठीक है। तो यहाँ से हम सेक्टर जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम रख लेते हैं AB। सो ये मेरा OAB जो है वो एक सेक्टर है विद द रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर होनी है, यानी कि OA और OB जो है वो रेडियस है तो वो 4 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। और एंगल जो है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है दिस इज़ 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमें एक तो रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर और हमारा जो एंगल है थीटा यानी कि 30 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेजर सेक्टर होता क्या है, एक तो हमें माइनर सेक्टर का फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें मेजर सेक्टर का फाइंड आउट करना है। तो जो ये वाला पोर्शन है तो मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर रही हूँ। सो दिस इज़ माई माइनर सेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा माइनर सेक्टर है और ये जो बाकी बचा है वो है मेरा मेजर सेक्टर, ठीक है। पहले ये बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। तो माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाय 360 और पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करने के लिए बोला गया है। रेडियस जो है वो है 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4। सो हम इसको थोड़ी सी कैंसिलेशन करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। सो यहाँ पर 3.14 इंटू 4 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 12.56 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो हम इसको अगर सॉल्व करें सो इट विल बी 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अगर पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर को माइनस कर दें, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल में से मैं माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेजर सेक्टर बचेगा, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 4.19, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल अगर पता हो तो यहाँ आप सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेती हूँ। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ 3.14 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज़ इक्वल टू 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सर्कल। मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ 50.24 माइनस 4.19, तो ये आ जाएगा आपके पास 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ माई एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। तो आपको दिख रहा है ये A है, ठीक है, ये Y है और ये B है। तो इस सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हाईलाइटेड है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB जो है वो 120 डिग्री है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है और एक एंगल गिवन है, दैट इज़ थीटा मान लेते हैं इसको। तो ये 120 डिग्री है और पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करने को बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले बात आती है कि सेगमेंट का एरिया निकलता कैसे है। तो मैं यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा चीज़ लिख रही हूँ,
तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा कैसे? तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा, तो आप देख सकते हो कि ये OAYB एक क्या है, माइनर सेक्टर है, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लूँ, ठीक है, माइनर सेक्टर, इसका नाम भी मैं साथ में लिख देती हूँ OAYB, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, है ना, तो मेरे पास एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात है कि अगर पूरे सेक्टर के एरिया से, तो ये पूरा सेक्टर है मेरा OAYB, ये मेरा पूरा क्या है, सेक्टर है। अगर मैं इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देती हूँ तो सेगमेंट का एरिया मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही लेकर हमने चलना है। हमारे पास दो चीज़ें आनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माइनर सेक्टर का एरिया जो है वो यहाँ पर निकाल लेती हूँ। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAYB, तो क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू πr², एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो थीटा हमें पता है 120 है, डिवाइडेड बाय 360 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करने को बोला है, रेडियस जो है वो 21 है, ठीक है। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा, तो 7 7 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 22 इंटू 21, दैट विल बी इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ तो मेरे पास यहाँ पर आराम से आ गई, माइनर सेक्टर। दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल AOB है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना हो, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ना तो बेस है ना हाइट है, क्योंकि बेस जो है दिस इज़ माई AB, ठीक है। तो ये मेरा बेस है और हाइट जो है वो मेरी यहाँ पर है नहीं, तो मुझे खुद से पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पर बनाऊँगी दोबारा से, ठीक है। चाहे आप सर्कल के अंदर ना भी बनाएं, तो इस तरह से मैं ट्रायंगल ही बना लेती हूँ इजी करने के लिए। तो ये देख लीजिए, A हो गया, ये B हो गया, ये मेरे पास O हो गया। अब मुझे यहाँ पर हाइट बनानी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले OM बनाऊँगी, ठीक है। और OM जो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर टू AB होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो बेस हो गया वो मेरे पास AB मुझे चाहिए, और हाइट जो है वो मुझे OM चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकालूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, तो मैंने OM बनाया है और OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल AMO और BMO जो है वो 90 डिग्री है। और क्या है, हमें पता है कि ये दोनों 21 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस है, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि OA और OB जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB जो है दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि M जो है दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, सो AM जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, MB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो AM इज इक्वल्स टू MB, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो इस चीज़ के बराबर है। और अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल कितना था टोटल, ये था 120 डिग्री एंगल, तो ये डिवाइड कर देगा इस एंगल को कितने कितने में, 60 डिग्री में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल AOM और एंगल BOM जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है OM एंड AB, ओके। अब सबसे पहले मैं OM फाइंड आउट करूँगी, तो मेरे पास ट्रायंगल है AMO या BMO, आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में OM है। सो AMO के ट्रायंगल में मैं क्या करूँगी, अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ माई हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मेरा एंगल जो 90 डिग्री है वो यहाँ पर है। अब ये 21 सेंटीमीटर मेरा हाइपोटेन्यूज है और मुझे यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है क्योंकि एंगल ऊपर की तरफ है तो ये मेरा बेस की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया बेस। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से आपके कन्वीनियंस के लिए इस तरह से बना लूँ तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए।
अगर मैं 60 डिग्री को इस तरफ ले आऊँ, नीचे की तरफ ले आऊँ, तो ये मेरा O हो गया, ठीक है, और ये मेरा हो गया M और ये मेरा हो गया A, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, OM फाइंड आउट करना है, यानी कि मेरा बेस फाइंड आउट करना है। और मुझे क्या पता है, मेरा हाइपोटेन्यूज पता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन कौन बताता है, कॉस। सो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस यानी कि OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि AO। सो कॉस 60 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1/2 होती है। OM की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, AO की वैल्यू मेरे पास क्या है, 21 है। सो OM की वैल्यू आ गई 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास OM आराम से आ गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है AM फाइंड आउट करना है। इसी ट्रायंगल को यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। इसी ट्रायंगल को अगर मैं यूज़ करूँगी तो मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेसिकली तो मुझे AB फाइंड आउट करना है, बट अगर मैं AM भी फाइंड आउट कर लूँ तो उसका डबल कर दूँगी तो AB आ जाएगा, क्योंकि AM जो है वो MB के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए AM फाइंड आउट कर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साइन रिलेशन बताएगा, साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर यानी कि AM डिवाइडेड बाय हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि AO। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। AM की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। AO की वैल्यू है मेरे पास 21, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू AM, राइट। अब AM आ गया है, सो AB फाइंड आउट कर लेते हैं। सो AB क्या है, ट्वाइस ऑफ AM यानी कि 21 √3 डिवाइड बाई 2। सो AB की वैल्यू आ गई मेरे पास 21 √3 सेंटीमीटर, ओके। अब मेरे पास AB भी है, मेरे पास OM भी है। जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो AB की वैल्यू आ गई 21 √3 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू आ गई 21/2 सेंटीमीटर। सो दिस शुड बी इक्वल टू 441 √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया है, तो बस दोनों को माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था 462, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया हमारे पास 441 √3/4। तो ये माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं LCM, तो यहाँ पर आ जाएगा 1848 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाई 4। आप चाहे तो अब ऊपर न्यूमरेटर में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं 21 जो है वो कॉमन ले रही हूँ। अंदर मेरे पास बचेगा 88 माइनस 21 √3 और ये जो 4 है वो इसको भी मैं बाहर लिख लेती हूँ। सो ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या आया है, एरिया ऑफ द सेगमेंट।